बिहार से दिल्ली, दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल मैं शॉक हो गया। इतनी अच्छी लाइट और रोड पे बैठ गया। मज़े करना था, हम बस के छत पे बैठते थे और मुझे भी ऐसा लगा मैं भी गया बीच में। यहाँ पे मेरे तीसरे सर की KR चतुर्वेदी सर की एंट्री होती है। क्लास होता था सीधे सर के ऊपर। अब यार 1 रुपये बचेगा तो 1 समोसे मुझे मिल जाएगा। मजाक भी उड़ाते थे, बिहारी पगला गया है। आप समझो कि 5-6 महीने मेरा बहुत बुरा हाल रहा। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 में बैक, मतलब बैकलॉग बढ़ते जा रहा था। सर दर्द, तबीयत खराब, सो रहे हैं। IIT निकाल लिया और 12th में एक पेपर में बैक। जो MBA करना है वो NIT ग्रेटर नोएडा यहाँ से करना है। आई वांट टू बी अ गुड मैनेजर। जैसे 2002 में जब मैं घूमने आया बिहार से दिल्ली, दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से ग्रेटर नोएडा। सो ग्रेटर नोएडा में मैं आया ना, तो वहाँ पे आते ही बिल्कुल मैं शॉक हो गया। इतनी अच्छी लाइट और रोड, मतलब आप ये समझो ना कि मैंने जो है खाली रोड पे खाली रोड पे मैं बिल्कुल बैठ गया, जैसे फर्श पे बैठते हैं ना, बेड पे, कुर्सी पे, मैं आराम से रोड पे बैठ गया और लाइट लाइट को देख रहा हूँ और मैं रोड पे बैठना ही नहीं, मैं लेट भी गया। इतना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। मैंने या अच्छा ऐसे भी रोड होते हैं। बिल्कुल आप समझो कि 5-5 किलोमीटर तक देख रहा हूँ, 7 किलोमीटर तक बिल्कुल रोड की जो है ना, पेड़ पौधे भी उस टाइम नहीं थे। ग्रेटर नोएडा में सिर्फ जो ना बिल्कुल छोटे छोटे पौधे लगे थे, उसको जो ना जाली से लगा हुआ था। और बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल 5-7 किलोमीटर तक सिर्फ रोड और लाइट। अगर मतलब कोई अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से कोई बंदा अगर साइकिल चलाते हुए आ रहा है ना, तो वो दिख जाएगा कि अच्छा वहां से आ रहा है वो सेक्टर। उस टाइम सेक्टर भी कुछ डिवीजन हो ही रहा था, सेक्टर कटा था उस टाइम। सिर्फ जो ना अल्फा अल्फा बीटा और गामा ये सेक्टर था। बाकी धीरे-धीरे वो सेक्टर का हो गया था। मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, सिर्फ़ जो है ना छोटे-छोटे पेड़-पौधे, बिल्कुल खाली था। सो ये चीज़ें देख के जो है ना यहाँ पे मुझे बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है ना बिल्कुल हाई हो गया। नहीं यार, पढ़ाई तो करना है। फिर जो है ना 1 महीने में आया था 10वीं के बाद छुट्टियों पे। यहाँ से फिर 12th करने के लिए मैं फिर जो है ना दोबारा रीजॉइन किया भागलपुर। और भागलपुर में वहाँ पे 2 साल मैं रहा। उसके बाद 12th पास करने के बाद जो है फिर मैं यहाँ दिल्ली, भैया ने बोला कि चलो अब यहाँ आ जाओ, यहीं से ग्रेजुएशन किया जाएगा। उसके बीच में 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा, उसके पहले की बात। मेरे साथ जो है ना 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक तो बहुत ही मुझे लगता है कि 5 5 7 5 5वीं 6ठी क्लास में रहा था, जब मैं नानी के घर गया था, तो उस टाइम जो है ना चलती बस से जो है ना मैं कूद गया था। अरे! हाँ, तो उस टाइम जो है ना बचपना है, वो पता थोड़ी चलता है क्या होना नहीं होना। वो तो मौज-मस्ती में भाई चल रहे हैं, लटक गए, लटक के अपना बस स्पीड में जा रही है। और उस टाइम जो है ना बस जो होता था तो पीछे से ऊपर भी चढ़ने के लिए होता था, सीढ़ियाँ बना होता था बसों में, अब शायद नहीं होता है। तो उस टाइम क्या है ना कि बस में बैठना, जैसे हम नानी के घर जा रहे हैं तो बस में क्यों बैठना है, मज़े करना है तो हम बस के छत पे बैठते थे, ऊपर चढ़ के ऊपर बैठना है। उसमें ज़्यादा रॉयल फ़ील करते हैं, गए हम अगर जर्नी है तो यार ऊपर से हवा लेते हुए जाएँगे। तो हम उसको सीढ़ियों को पकड़ के एक बार उस बार हम बचे। एक फिर जब हम 10th के बाद जब 12th को पास करने के बाद जब वहाँ से हम शिफ्ट करना चाह रहे थे दिल्ली, तो उस टाइम भी जो है ना हमारे ऑटो की जो है ना एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे एक भांजा लगते हैं, उनका देहांत भी हो गया, एक्सपायर हो गया। उसी ऑटो में मैं भी था, जो कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऑटो जो है ना 3-4 बार ऐसे पलटी करी पुल पर से ही। पुल पे रह गई थी, 0 माइल पे भागलपुर में। सो वहाँ पे जो है ना ऐसा लगा कि अ, जब पलट रही थी तो उस टाइम तो हमें लगा कि बस हम गए अब काम से, कि नीचे गड्ढे में जा रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मतलब आँखों पे पूरी जो है ना वो जैसे रोड पे छलक रही है ना, तो पूरा चिंगारी उठ रहा है, तो हमें ऐसे लगा कि मेरी आँख में जो है ना घुस रहा है पूरी आग से। तो वहाँ पे एक्सीडेंट फिर जो है ना जब पलटी, तो उसके बाद हम अंदर थे, पूरा भरा हुआ था।
तो आपको पता ही है कि जहाँ पे कैपेसिटी होता है 8 बंदे का, 5 बंदे का, 7 बंदे का, तो वहाँ तो डबल ही चलता है बिहार में। मतलब अगर ठुसम ठुस ठुस के नहीं चले तो फिर उस जर्नी का मजा ही नहीं है। और बैठाते भी हैं, जहाँ 4 बैठाना है तो 4 क्यों, हम बैठाएंगे तो पूरे भर के ही, जितना मतलब ठुस जाओ। उसके बाद जो हमारा भांजा था, बहुत ही क्लोज ही है, रिलेशन में थे। तो वो क्या नहीं कि वहाँ पे लटकने की आदत है, तो वो पीछे जो है ना लटके हुए थे। ऑटो चैंपियन था, उसके पीछे लटके हुए थे, तो उनमें जो है एक्सीडेंट हुआ, उन बेचारे का तो देहांत हो गया। और मुझे भी ऐसा लगा, मैं भी गया बीच में। फिर जब ऑटो पलटी थी तो बीच में मैं था, मेरा एक दोस्त है, अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, दिनकर जी, वो भी अंदर। और उसके बाद जो है ना मैं भी अंदर। फिर मैं ऑटो से निकला, पहले निकला तो पूरा मतलब पूरा हाथ पैर ये सब जो है ना चेक उक किया, और सर उर चेक किया, भाई कुछ हुआ तो नहीं है, कहाँ टूटा फूटा है, ऐसा सब मैंने पूरा चेक किया, मैं सब कुछ ठीक था। उसके बाद मैं और दिनकर जी रोड पे क्या चलेंगे, रोड से जो है ना बिल्कुल नीचे पैरेलली जो है ना कच्ची रास्ता था, रोड पर से उतर गया। रोड से ही डर लगने लगा कि मतलब रोड पे नहीं चलना है। इतना इतने गंदे मतलब तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि टचवुड कुछ भी मुझे कहीं चोट नहीं आया, थोड़ा सा हल्का सर में। फिर मैं जैसे वहाँ से जो है ना निकला, तुरंत पीसीओ पे गया, इमीडिएट तुरंत मैंने फ़ोन किया पीसीओ पे जाके भैया को, ऐसे ऐसे। भैया तुरंत बोला तुम पहले डॉक्टर के पास जाओ। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बोलता नहीं कोई नहीं, तुम दिखवा लो डॉक्टर से। हालांकि मुझे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अंदर जो है ना इतना भर गया था डर ना, आप समझो कि आज भी वो मेमोरी मुझे बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से याद है। वो जो एक्सीडेंट वाला, ये 2 एक्सीडेंट इसी बीच में हुआ था, जो कि हम वहाँ से शिफ्ट हुए थे। ये अब कह रहे हो ना कि देखो, मेरा ये मानना है, देखो मेहनत तो सभी कोई करते हैं, लक और तकदीर देखो लास्ट में क्या करता है, जो हमारे हाथ में लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये भी है, देखो श्री कृष्ण जी ने कहा है, देखो जो आपके हाथ में क्या है, मेहनत है, हमें मेहनत करते रहना है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ो। लेकिन मेहनत को नहीं छोड़ना, मेहनत तो हमारे हाथ में है ना, तो हम मेहनत जरूर करेंगे, कर सकते हैं। सो वहाँ से जर्नी यहाँ पे ग्रेट नोएडा, यहाँ से आया 10th 12th पास करने के बाद। उसके बाद फिर एक चेंज ये जाते हैं, 12th के बाद जो है फिर ये हुआ कि भाई जैसे 12th में मेरा साइंस था, पीसीएम। सो उसके बाद यहाँ आए, फिर जो है ना फिर ये हुआ कि अब हमें करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, बीटेक करना है या कुछ और करना है। तो फिर जो है ना यहाँ पे मेरे तीसरे सर की, KR चतुर्वेदी सर की एंट्री होती है। यहाँ पे मेरे भैया हैं, भैया ने वो चतुर्वेदी सर के पास ले गए। उन्होंने जो है ना मुझे हर एक मतलब हर एक डिपार्टमेंट को लेके उन्होंने पूरा प्रॉपर काउंसलिंग किया। उन्होंने मुझे बताया, देखो अगर बीटेक करोगे तो बीटेक में ये होता है, बीटेक सिविल सिविल करोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। मतलब छोटे से एक एक चीज़ को लेके तकरीबन 2-3 घंटे मुझे एक एक पेपर पे बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, वो क्या था कि आप ये समझो कि हमें 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन क्यों करना है भाई, किसी तरीके से उन्होंने, सर ने बोला देखो अगर आप ग्रेजुएशन में भी ये कोर्स है, एक बीबीए और एमबीए। अब बीबीए और एमबीए ये मेरे लिए सरप्राइज, एक सब्जेक्ट आ गया, ये कोर्स आ गया, अच्छा ये भी होता है। उन्होंने बोला यार इससे जो है ना बिजनेसमैन बनता है। मैंने बोला मैं तो यही करूँगा, मैं उसी टाइम मन में मैं यही करूँगा। क्योंकि देखो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस ये पढ़ के जो है ना हमारा दिमाग पक चुका था उस टाइम तक। मुझे लगा यार अब नहीं पढ़ना है ये, इसमें मज़ा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि यार देखो ऐसे, एक अगर जो है ना आपने बीबीए कर लिया ना, तो आप ये समझो कि 8,000 की नौकरी, 8,000 तक नौकरी मिल जाएगी। मुझे अच्छा 8,000, मतलब इतना इतना ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब 8,000 रुपये मिल जाएगी। मैंने चलो तो मैं तो अब यही करूँगा, क्योंकि पैसे कमाने का तो आप समझ रहे हो कि जो जो एक देहाती बच्चा आके और उसको कोई सपना दिखा रहा है कि 8,000 आपको मिलेगा अगर आप ये कोर्स कर लोगे, मैंने यार तो मैं यही करूँगा। फिर जो है स्टार्ट किए बीबीए। एक हिंदी मीडियम का बच्चा आया, बीबीए कोर्स लिया, ज्वाइन किया। और यहाँ पे जो है ना जब क्लास होता था सीधे सर के ऊपर बाउंसर पे बाउंसर लगता था। क्या, लैंग्वेज ही चेंज, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए। कुछ चीज़ें होता है देखो,
हालाँकि मेरे साथ में बहुत सारे और भी बच्चे थे, उनके सर के ऊपर भी बाउंसर लगता था। लेकिन क्या है ना कि अब बाउंसर लग के आप समझो कि सुबह 9 बजे से क्लास, 9 से लेके 5 बजे तक क्लास करना। बीच में 1 घंटे के आसपास का जो ब्रेक होता था ना, आप 1 घंटे का आसपास का ब्रेक होता था, जो मैं यहाँ पे रहता था गामा में, तो मैं बीबीए एपीजे से कर रहा था, तो एपीजे और वहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस होता था करीब 2 ढाई 3 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पे जो है उस टाइम जो है ना बस चलती थी, बस ऑटो वगैरह नहीं था, उस टाइम ग्रेटर नोएडा में ऑटो ही नहीं था। सो बस चलती थी और बस जो है ना ₹1 लेता था। हाँ, ₹1 लेता था। मुझे लगता यार ये ₹1 ले रहा है, अगर मैं 2 ढाई किलोमीटर है, 5-10 मिनट तो लगेगा। अगर मैं 10 मिनट कवर कर लेता हूँ तो यार ₹1 बचेगा तो 1 समोसे मुझे मिल जाएगा। सो 1 समोसे खाने के लिए चलो मैं पैदल ही चल लेता था कि चलो यार पैदल ही चल लेते हैं। 1 समोसे वहाँ पे अपना कैंटीन में समोसे मिल जाएगा, समोसे खा लेंगे। सो वहाँ पे जो है चतुर्वेदी सर जो है बीबीए वो टीचर भी थे, अच्छे टीचर थे, एपीजे के ही टीचर थे। वो अभी भी अभी भी मेरे बहुत ही अच्छे टच में हैं, वो गुरु भी हैं, अभी भी गुरु हैं और हमेशा वो गुरु रहेंगे मेरे। तो उन्होंने जो है ना बीच में जैसे बीबीए कर रहे हैं, साथ-साथ में जैसे मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जॉइन किया बीच में। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कहाँ ग्रेटर नोएडा में नहीं होता था, वो नोएडा होता था सेक्टर 18। सो मैं क्या करता था भाई अगर उसमें जो है ना जैसे सैटरडे संडे बीच में संडे संडे छुट्टी मिलता था, तो मैं एक टाइम निकाल के बीच में वो कोर्स को लेके चला जाता था स्पीकिंग करने के लिए। स्पीकिंग का कोर्स जो है ना 3 महीने का था, वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया। उसके साथ-साथ में जैसे फिर सेकंड ईयर था बीबीए का ना, तो फिर ये आया कि यार बीबीए के बाद क्या? तो फिर एमबीए करना। मैंने अच्छा एमबीए? तो फिर सर बोले कि ऐसा है बेटा देख, अगर तू बीबीए कंप्लीट करने के बाद अगर आप एमबीए करोगे तो आपको 12,000 की नौकरी मिलेगी। फिर वहाँ से एक और मोटिवेशन 12,000 चलो ठीक है। अब तो बीबीए के बाद फिर एमबीए करेंगे। फिर एमबीए के बाद क्या कर रहे हैं? फिर एमबीए में फिर उन्होंने बताया कि फिर कैट का तैयारी चल रहा था। एमबीए करने के लिए एमबीए में अच्छे रैंक अगर ठीक-ठाक फिर हम एम्स की तैयारी करने लगे कि भाई अहमदाबाद ही जाना है। एमबीए के लिए अहमदाबाद जाना है। उसके लिए फिर कैट की तैयारी। कैट की तैयारी वो भी जो है ना सेक्टर 16 में होता था। टाइम्स का है वो कैट की तैयारी करवाते थे। अभी भी शायद है। सो वहाँ पे फिर जो है ना अब दोनों पैरेलल ही हो गया। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कैट की और इधर बीबीए ये तीनों पैरेलल ही चल रहा था। हालाँकि मेरे उसमें से कुछ दोस्त भी थे, थोड़े से मज़ाक भी उड़ाते थे, बिहारी पगला गया है, कि मतलब ये है कि ये भी क्या-क्या कर रहा है। तो और उस टाइम जो कि वही जो है ना एक उम्र होता है कि आप जो है ना डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन-सा ट्रैक है। एक तो हमारा वैसे बाउंसर पे बाउंसर चलता था, समझ में नहीं आ रहा था 3 चीज़ को कनेक्ट करना। आप समझो कि शाम 5 बजे 5 बजते ही क्लास खत्म होते ही हमारा सर दर्द चालू होता था। मतलब 1 सेमेस्टर आप समझो कि 5-6 महीने मेरा बहुत बुरा हाल रहा। ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरे मेरे बस की नहीं, अब मैं छोड़ दूँगा। मैं ये कोर्स कर ही नहीं पाऊँगा और ऐसा भी हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 में बैक, अरे! उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 1 में बैक, फिर जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का है तो वो थर्ड सेमेस्टर में बैक का पेपर देना होता है। सो थर्ड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट और फिर बैक का 2 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, अब 8 की तैयारी करो। मतलब बैकलॉग बढ़ते जा रहा था। फर्स्ट और सेकंड ये था कि जो लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर में आपको बैक नहीं आनी चाहिए। अगर लास्ट ईयर में बैक लगेगी, तो ईयर बैक लगेगी फिर। आप जो है ना आपका जो है ना ड्रॉप हो जाएगा, फिर या तो आपको 1 साल ज़्यादा लग जाएगा। तो वो उतना नहीं हालाँकि उसके बाद जो है ना जैसे हमने कोर्स किया, फिर जो है ना पढ़ाई बीच में और भी होता था कि मॉर्निंग में जो है ना उस टाइम खाना चूँकि बनाने आता ही था, तो खाना बना के ही जाना। इनिशियल फ़ेज़ में हुआ था कि भाई खाना-वाना बना के फिर जाता, फिर बीच में कैंटीन में ही जो है ना हम यूज़ कर लेते थे वहाँ पे। वही जैसे मैंने ₹1 ₹2 बचाए समोसे के, तो भाई वो चल गया उसी से जो है ना अपना 1 समोसे 2 समोसे खाए 5 बजे तक, फिर 5 बजे आए, सर दर्द, तबीयत ख़राब, सो रहे हैं। तो ये तरह किसी तरीके से खींच-खाच के जो है ना 1 साल कटा, 1 साल के बाद जब स्पीकिंग कोर्स किए,
फिर कैट की तैयारी, तो फिर धीरे-धीरे जो है ना हमारा बैकअप थोड़ा-थोड़ा मजबूत होने लगा। फिर मजबूत इतना हुआ कि भाई अब बैक नहीं आएगी, बैक नहीं आएगी, बस इतना हो गया था कि चलो अब बैक नहीं आएगी। मेन भी ये था कि जैसे बीबीए कंप्लीट किया नॉर्मली, और हमारा जो है ना ये आगरा यूनिवर्सिटी वाला था, तो ये क्या है ना, एक तो रिजल्ट है, रिजल्ट लेट देना है। मतलब आप ये समझो कि अगर आपने 3 साल का जो है ना कोर्स, जैसे अभी भी एक्चुअल में फैक्ट्स में मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि जो हमारे अभी भी बिहार में जो 3 साल का कोर्स है वो 5 साल में होता है। तो आप ये समझो यार कि बच्चे जो है ना मोटिवेट क्या होंगे, वो तो डीमोटिवेट ही हो जाएँगे। भाई जो कोर्स 3 साल में कंप्लीट होना है, उसको आप 5 साल कर रहे हो। मतलब जो बच्चा को 20 साल 21 साल में कंप्लीट लेना हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन, वो 23 साल 24 साल में कर रहा है, तो मास्टर कब करेंगे? मास्टर करते-करते उसको 28 साल हो जाएगा। तो मतलब 60 साल की ज़िंदगी आधे तो उन्होंने पढ़ाई में लगा दी। 5 साल, 7 साल, 10 साल जो है वो अपने जो है ना फिर मैरिज लाइफ, बीवी-बच्चे को पालेंगे, फिर हो गया खत्म। 40-45 के बाद खत्म आदमी। वो कुछ रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। जहाँ है उसी जगह अटके रह जाएँगे, टिके रह जाएँगे। सो जो एजुकेशन का यहाँ भी ये था कि भाई 1 साल में आपको थोड़ा-थोड़ा लेट मिलता था डिग्री, कि भाई चलो जो 3 साल का है वो 4 साल में मिलेगी। तो अगर आपने तैयारी कर भी ली, अगर आपने कंप्लीट भी कर गया, आपको कहीं एडमिशन मास्टर में होना भी है, तो आपका पता चले कि जो प्रीवियस वाली डिग्री है, वो आपको आई नहीं है, तो एडमिशन ही नहीं होगा। आप एडमिशन जो है फिर होल्ड करो। वही हो गई कि भाई बंदे ने आईआईटी निकाल लिया और 12th में एक पेपर में बैक है। तो भाई तुम्हारा आईआईटी निकालने से क्या फ़ायदा? खत्म। आईआईटी निकाला और आपका जो है ना 12th में जो है ना एक में मिस हो गया, बैक हो गया, तो पूरे साल खत्म। हाँ। वहाँ से बंदे का जो है ना, जो उनका मनोबल होता है ना, वो बहुत ही टूट जाता है। सो ये सब चीज़ें है, लेकिन क्या है कि उसको मजबूती देने के लिए भी जो है ना पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसमें। कि अगर देखो हालाँकि अब तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको जो है ना पेरेंट्स भी हैं, उसके साथ-साथ में जो है ना, जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, ये सब काफ़ी जो है ना अच्छे हैं कि लोग को जो है ना मोटिवेशन मिलते रहता है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको इतना बड़ा जो है ना लॉन्ग कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है कि भाई कहीं कोई गुरु, टीचर आपको आके समझा रहा है, बता रहा है, तब आप मोटिवेटेड हो। आज के डेट में 1 सेकंड में मोबाइल उठाओ, रील चलाओ, अच्छे जैसे आप जो चीज़ देखना चाहो खट से देख लो, तुरंत मोटिवेट, एनर्जी लेवल तुरंत हाई हो जाएगा आपका। सो ये है। यहाँ पे देखो एमबीए के बाद जो है ना एमबीए जॉइन करना, एमबीए में मेरे जैसे कैट में भी जो है ना एमबीए के लिए जब हम कर रहे थे तैयारी ना, कि भाई एमबीए कहाँ से करें, कैसे करें, अच्छे कॉलेज कौन से मिलेंगे। तो कैट में भी क्या हुआ कि टचवुड अच्छा रहा कि वहाँ भी जो है ना हमारे मार्क्स अच्छे आ गए थे। सो डायरेक्ट एडमिशन का जो है ना मेरे पास जो है ना, जो ग्रेटर नोएडा के, चूँकि ग्रेटर नोएडा में था तो मैं सोच रहा था ग्रेटर नोएडा से ही कर लूँ, या तो बहुत बड़े कॉलेज हो, कोई जो है ना अच्छे जो है ना मैनेजमेंट का मिल जाए, जो टॉप 10 टॉप 20 में चल रहा हो। या तो फिर करना है तो फिर ग्रेटर नोएडा से, क्योंकि यहाँ पे रहते थे हमारे बड़े भाई साहब रहते थे, तो फिर वहीं पे मुझे लगा यहीं से करना। तो ग्रेट जितना जो मार्क्स मुझे आया था परसेंटेज कैट में, उसके हिसाब से लगभग सारे कॉलेज को मैं कवर कर रहा था। मतलब जिस कॉलेज पे मैं उँगली रखूँ उसमें एडमिशन हो जाएगा, रैंक के हिसाब से। सो उस टाइम फिर मैंने जब डिसाइड किया कि नहीं मुझे जो है ना कॉलेज ऐसे करना है कि भाई कॉलेज जो एमबीए करना है वो एनआईटी का से एनआईटी ग्रेटर नोएडा यहाँ से करना है। सो उसमें भी मेरा काउंसलिंग के द्वारा ही हो गया था, जो कि उस टाइम भी मैनेजमेंट में जो डायरेक्ट एडमिशन पीजीडीएम वगैरह करता था तब भी 4-5 लाख रुपया लगता था। जो मेरा था फीस, मतलब आप ये समझो कि जितने बंदे कहीं एक जगह फीस दे रहा है उतने में तो मेरा 2 साल में हमने कंप्लीट कर लिया। 2 साल में उतने ही एक्सपेंसेस लगे। मतलब कम एक्सपेंसेस में ओवरऑल ओवरऑल ओके रहा, ठीक रहा। फिर जो है ना यहाँ से एमबीए कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना अब जो है आते हैं जॉब के। वहाँ से आप देखोगे कि भाई जो जर्नी स्टार्ट होता है कि अब हमारा एजुकेशन ख़त्म, हायर एजुकेशन ले लिया। अब सिर्फ़ ये है कि अच्छी जगह अब कहाँ-कहाँ हमें काम क्या करना है। जब मैं बीच में एक होता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस किए थे, तो उसमें भी एक आता था कि भई आपकी हॉबीज़ क्या है? जाके पोडियम पे जाके कुछ थोड़ी 5 लाइन 10 लाइन बातें करना, अपना बताना, आपका विज़न क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? तो वहाँ भी हम यही बोलते थे।
आई वांट बी अ गुड मैनेजर। मतलब हमारी सोच मैनेजर लेवल तक ही था कि भाई मैनेजर ही बन जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होगी।